Mathematics creator students, myself Vinayak sir and I am your maths mentor. Today we will start our class 12th matrices chapter and it is lecture number 6. In the last lecture we have discussed the elementary row operation and elementary column operation. There were total 6 operations, 3 of row operation and 3 of column operation, and we have read what are invertible matrices. ना ये 2 चीज देखे थे. अभी हम देखे थे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लास्ट लेक्चर में क्या है और अब उसका हम लोग यूज देखेंगे कि वो यूज कहाँ हो रहा है. तो एक्सरसाइज 3.5 इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन. इसमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन. देखते हैं इसमें क्या है. लेट एक्स ए एंड बी बी 3 matrices of same order की मैट्रिक्स रहे such that x equals to ab, such that x equals to ab. ठीक है. तो अब इस पे हम लोग अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं, अगर इस मैट्रिक्स में अगर हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हम इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स पे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे. ठीक है. मतलब x इक्वल्स टू ए बी सच दैट ये ऐसे रिलेटेड है, तीनों सेम ऑर्डर मैट्रिक्स है और हमको अगर इनवर्स निकालना है और हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो हम हमेशा क्या करेंगे, x मैट्रिक्स और a मैट्रिक्स पे ही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे. उसका भी हम प्रोसेस बता दे रहे हैं. लेकिन सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है कि x मैट्रिक्स और इन दोनों में पहले वाले मैट्रिक्स पे ही रो ऑपरेशन लगाएंगे. अगर यही एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, अगर इसी पे अगर हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम लोग इस वाले मैट्रिक्स पे और सेकंड वाले मैट्रिक्स पे, इन दोनों पे हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे इनवर्स को फाइंड करने के लिए. ठीक है. इस वाले में क्या है, अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम फर्स्ट चूज करेंगे. एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इधर भी फर्स्ट है, इधर फर्स्ट है, इधर सेकंड वाले मैट्रिक्स पे हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे. सबसे पहला प्रिंसिपल ये कह रहा है. ठीक है. इज इट क्लियर. अब उसके बाद हमें इनवर्स फाइंड करना है. तो जब भी अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, अच्छा इस पे ध्यान देना, अगर हम इस वाले मैट्रिक्स x पे और हम b पे अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दिए तो ये वैलिड नहीं होगा, फिर ये गलत हो जाएगा. तो ये ध्यान में रखना कि हम इस वाले मैट्रिक्स और इधर पे पहले वाले मैट्रिक्स पे ही हमेशा रो ऑपरेशन लगाएंगे. ये हो गया क्लियर. अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉल ऑपरेशंस तो अपने लगा दिए. अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम स्टार्ट किए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करना किसी भी मैट्रिक्स का, तो सारे स्टेप्स में बस हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाएंगे. हम लोग कॉलम ऑपरेशन बीच में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते.
ये भी कंडीशन क्लियर है। अगर हम अपने मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना, तो बीच के किसी भी स्टेप में हम लोग कॉलम ऑपरेशन नहीं यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। और अगर हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो बीच में हम लोग रो ऑपरेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन क्लियर है। रो ऑपरेशन क्या कह रहा था लास्ट वाले लेक्चर में कि कोई भी मैट्रिक्स के रो को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। जो पहला था किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई स्केलर क्वांटिटी को। और तीसरा क्या कह रहा था, किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके और उस मैट्रिक्स में हम ऐड कर सकते हैं। यही तीनों ऑपरेशंस थे। ये रो ऑपरेशंस थे, ऐसे ही सेम कॉलम ऑपरेशन भी थे। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो, मान लो हमें कोई ए मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स हमें फाइंड करना है ना। कोई ए मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो हम उस मैट्रिक्स को ए इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए इक्वल्स टू आई ए हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें कॉलम ऑपरेशन लगा के इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो कॉलम ऑपरेशन कैसे लगेगा बताएं। इक्वल टू की एलएचएस पे जो मैट्रिक्स होगा उस पे कॉलम रो ऑपरेशन, और राइट साइड में आरएचएस का जो है उसमें पहले वाले पे रो ऑपरेशन, इन दोनों मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन लगेगा। अच्छा, अब ये रो ऑपरेशन कहां तक हमें लगाना है, हमें रो ऑपरेशन ऐसे लगाना है कि ये जो मेरा ए मैट्रिक्स है, एक से ज्यादा स्टेप भी हो सकते हैं, मतलब जितना स्टेप यूज आए मेरे, ए मैट्रिक्स को हम अपने आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे भी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ ये तीनों ऑपरेशन से हम लोग क्या करेंगे, अपने ए मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे विद सेवरल स्टेप्स। अच्छा, ए मैट्रिक्स क्या हो गया, आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब ये आई मैट्रिक्स जो है हम हमेशा ऑपरेशन इस पे लगाएंगे, इस पे इंटरचेंज करेंगे, और जो भी ऑपरेशन इस पे लगा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इस पे लगता रहेगा। मतलब अगर हम इस पे रो 1 को रो 3 के साथ पहले स्टेप पे इंटरचेंज कर रहे हैं तो आई वाला भी क्या होगा, रो 1 को रो 3 के साथ इंटरचेंज होगा, उसका पहला स्टेप यही होगा। तो हम इसको देखेंगे कि मेरा ये वाला मैट्रिक्स, हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपना बनाना है। ठीक है, इस पे कंसंट्रेट करेंगे और जो स्टेप इस पे फॉलो करेंगे वो इस पे ऑटोमेटिकली फॉलो होगा। ठीक है, तो सेवरल स्टेप्स के बाद मान लो आई वाला भी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। मान लो उसको हम लेट दे दिए कि वो मैट्रिक्स बी है। ठीक है, अच्छा, इस ए मैट्रिक्स को टच नहीं करना, इसको ऐसे ही लिख देना, वो सारे स्टेप्स में ए ए ए ए लिखा रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या करना है, हमें फाइनली क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, ए का ए इनवर्स निकालना है। अच्छा, हमने अब देखो ये आई कोई बी मैट्रिक्स मान लो लेट कर रहे हैं कि कोई वो बी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इनवर्स निकालने के लिए हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई इस पे कर देते हैं ए इनवर्स से, क्योंकि हम मैट्रिक्स में देखें प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई का डिफरेंस होता है बहुत। तो हम लोग कह दें पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A inverse on both sides। क्लियर हो गया। अब ये क्या हो गया, I इंटू ए इनवर्स, ये क्या हो गया B इंटू ए इनवर्स। अब
आई इंटू ए इनवर्स और बी आई हो गया। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई होता है। तो ए इनवर्स इधर से क्या आ गया? बी आ गया। इधर से ए इनवर्स क्या आ गया बेटा? बी आ गया ना। अब देखो, इस मीन्स ये वाला जो मैट्रिक्स मेरा निकला है, जो न्यूली फॉर्म्ड मैट्रिक्स हुआ है, यही मेरा क्या था? ए इनवर्स था। इज इट क्लियर? यही वाला जो मेरा बी मैट्रिक्स, जो आई मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया है मेरा, हम ए मैट्रिक्स पे लगा रहे थे अपने ऑपरेशंस, और ऐसे ऑपरेशंस हम लोग लगा रहे थे कि ए मैट्रिक्स मेरा आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, ये कन्वर्जन के साथ हम ऑटोमेटिकली इस मैट्रिक्स पे भी वही ऑपरेशंस लगा रहे थे जो हम अपने ए को आई में चेंज करने के लिए लगा रहे थे। आई मेरा चेंज हो गया बी में, फिर लास्ट में सारा कुछ मल्टीप्लाई और करके देखे कि ये जो मेरा बी मैट्रिक्स है यही क्या है? मेरा ए इनवर्स है। इतना बात क्लियर हुआ? अभी 100% क्लियर नहीं हुआ होगा, 20% 30% क्लियर हुआ होगा। अभी इस पे हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, वो पूरा ऑटोमेटिकली पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम बता रहे थे कि हम कैसे ऑपरेट करते हैं। ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाएंगे, अगर कौन सा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो, और अगर हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए इक्वल्स टू ए आई। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसका है? जब हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो। अगर ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो कॉलम ऑपरेशन के लिए इसको हम टच करेंगे और सेकंड वाले को टच करेंगे और इसको चेंज करेंगे। वही सारे स्टेप्स, इसमें भी कोई आई कन्वर्ट हो जाएगा बी में, उसको हम क्या बोलेंगे? ए का ए इनवर्स है। तो इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, और अगर रो ऑपरेशन लगाएंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 2 2 -1। ये कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स हमें निकालना है, और क्या लगा के? एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में हम लोग दोनों ऑपरेशंस पढ़े हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एज वेल एज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के भी करेंगे और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के भी करेंगे, जिससे तुम लोगों को क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के लिए हम लोग अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखेंगे? A इक्वल्स टू आई ए। ठीक है, A इक्वल्स टू आई ए। क्लियर है? अब A मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरा, देख लो। A मैट्रिक्स 1 2 2 -1। अब इसी मैट्रिक्स का हम लोग क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर का लिखना है। लिख दो 1 1 0 लिख दो, और इस ए को सारे स्टेप्स में ऐसे ही लिख देना। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस रो ऑपरेशंस लगाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? क्या बताया था कि इस अपने ए मैट्रिक्स को हमको किस में कन्वर्ट करना है? अपने आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स मेरा आई मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट होगा?
1 2 2 -1 को हमको किसी भी तरीके से करके क्या करना है, 1 1 0 0 इस टाइप का मैट्रिक्स हमें बनाना है। इसीलिए हमको वो अपना एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो पढ़े थे उसका हमको यूज करना है विथ नंबर ऑफ स्टेप्स। अब देखो हम लोग चलते कैसे हैं, कुछ इस फंडे से हम लोग चलते हैं। पहला एलिमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद इधर नीचे आते हैं, ठीक है, फिर इधर क्रॉस में देखते हैं और फिर उसके बाद इसका नीचे। मतलब ये एलिमेंट हम लोग बनाते चलेंगे। जैसे 1 0 0 1 हमको बनाना है तो 1 बना दे, 1 तो है ही इसमें था, हो सकता है बहुत सारे मैट्रिक्स में ना हो। फिर दूसरे पे आएंगे, फिर क्रिस क्रॉस उधर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। इस मतलब ये कोई फंडा नहीं है, ये कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं कह रहा, आपको ऑर्डर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ये ऑर्डर मेनली फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। अब क्योंकि मेरा इधर 1 बना हुआ है तो इसको हम लोग कोई इससे छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। हमको ये मैट्रिक्स बनाना है, ये ध्यान रखना। अब दूसरा हमको 0 करना है, मतलब अपने और ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं, हमको रो ऑपरेशन लगाना है, ये ध्यान में रखना कि हमने रो ऑपरेशन से स्टार्ट किया, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा देना। हमें जब हम रो ऑपरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो रो ऑपरेशन ही लगाना होगा, ओके। अब देखो, अब हमें ये चीज 0 बनाना है तो हम क्या कर दें, रो 2 को क्या चेंज कर दें, रो 2 में से रो 1 को माइनस करें, लेकिन 1 आएगा, 1 को हम क्या कर दें, रो 1 को हम 2 से इंटू कर दें, 2 से इंटू कर दें, ठीक है। रो 2 को 2 से इंटू कर दिया, रो 1 को 2 से इंटू कर दिया, रो 2 से माइनस कर दिया, देखो आ जाएगा 2 और 1 into 2 -2, ठीक है। देख लो 1 हो गया, 2 हो गया, ये तो वैसे ही लिखा है, 2 -2 0 हो गया, और -1 -4 कितना हो गया, -1 और -4 ये हो गया -5। ये स्टेप क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये ऑपरेशन तो हम लगा दिए, अब यही ऑपरेशन मेरा आई मैट्रिक्स में भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमें जो भी ऑपरेशन लगाना है वो एक बार ही लगाना है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आई मैट्रिक्स को हमको चेंज करना है और यही चीज लगाना होगा हमें। तो देख लो, रो 1 जैसे लिखा है 1 0 लिख दो, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 तो 0 -2 हो जाएगा, -2 1 माइनस जो भी होगा 1 ही होगा, और ए को एज इट इज लिख दो। क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप। हम अपने इस मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को हमको किसके क्या बनाना है, अपना आई मैट्रिक्स बनाना है, उसी ऑर्डर का। तो उसी हम ऑर्डर में इसको 1 था पहला क्लियर था, अब दूसरे को हम 0 बनाना था। जो भी हमें ऑपरेशंस लगाने थे वो ऑपरेशन हमने लगाया, वो 3 ऑपरेशन हमने पढ़ा था प्रो ऑपरेशंस का, उसी तीनों में से कोई भी लगाना है, ठीक है। और जो ऑपरेशन इसमें लगा रहे हैं वही ऑपरेशन मेरा आई मैट्रिक्स को चेंज करने में लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड वाले स्टेप पे, देखते हैं सेकंड वाला क्या है। अब देखो 1 हो गया, 0 हो गया, अब क्या कर ले हम लोग, इसको 2 है ये, इसको हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब देखो इस स्टेप में अगर 1 चले 0 चले, फिर अगर इधर जाएंगे और 2 से इसको माइनस करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 0 करना है तो रो 1 से कुछ भी अब इसमें माइनस करेंगे, एक तो 5 है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा,
अगर हम इसको 1 बना दें तो मेरा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा हम अपने जैसा भी मेरा मैट्रिक्स दिया है थोड़ा हम अपने हिसाब से उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक श्योर एंड सर्टेन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट में चलें। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि एक किसी ना किसी चीज का वो रहता है तो इसीलिए बता दिए कि हम लोग ऐसे चले। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, तो हम क्या करें, पहले -5 को हम क्या कर लो, चेंज कर लो। -5 को अगर हमें 1 बनाना है ना, देख लो यहाँ पे क्या है मेरा 1 है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करते हैं हम, रो 2 को अगर हम ये कर दे, कोई दिक्कत, रो 2 को क्या कर दिए, -1/5 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। देख लो 1 2 इसमें तो कोई चेंज नहीं किए हैं, 0/-5 0 ही होगा, और ये हो गया 1, तो ये चेंज हो गया। क्लियर हो गया। अब जो ऑपरेशन इसमें लगाए वही ऑपरेशन इस वाले मैट्रिक्स में ही लगाएंगे। तो 1 0 रो 1 में तो कुछ चेंज नहीं है, रो 2 में चेंज है। रो 2 में कैसा चेंज है, 1/5 -1/5 का डिवाइड कर दो तो ये हो गया 2/5 और ये हो गया -1/5। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऑपरेशन इसमें लगाए हैं वही ऑपरेशन इसमें लगा दे रहे, ए एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब देखो 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया। अब एक ही है ये, इसको क्या बनाना है हमको, देख लो वहां पे क्या है, 0 है, तो इसको हमको 0 बनाना है। अच्छा, अब ये 0 कैसे बनेगा, इस पे अगर हम रो 1 को ट्वाइस ऑफ रो 2 से माइनस कर दें तो बन जाएगा ना। देखो 1 - 2 × 0 0 ही रहेगा, ये 1 कोई चेंज नहीं है, 2 - 2 हो जाएगा 0। तो हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, अपने रो 1 में लगा रहे हैं, क्योंकि चेंज हमको रो 1 में करना है। तो रो 1 चेंजेस टू, ये रो 1 में चेंज हो रहा है, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2, तो चेंज हो गया। देख लो क्या हो गया, रो 1 में 1 - 0 कुछ भी होगा 1 ही होगा, 2 - 2 0 0 1, तो ये तो मेरा आई आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इस पे भी वही, ये स्टेप हम करते हैं, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 है, तो 1 - 4/5 कितना हो गया, 1/5, 0 माइनस प्लस 2/5, तो ये हो गया 2/5। अब उसके बाद 2/5 वैसे ही है और -1/5 और A एज इट इज लिख दो। तो मेरा A वाला मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया, यही मेरा लास्ट स्टेप है। जहां मेरा कन्वर्जन हो जाए, जहां ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स LHS में दिखने लगे, वो मेरा लास्ट स्टेप होगा। अब जो ये मैट्रिक्स आएगा ये वही मेरा क्या होगा, A इनवर्स होगा। ठीक है, A इनवर्स देखो कैसे है, ये क्या है मेरा I मैट्रिक्स है, तो I इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स को लिख दो 1/5 2/5 2/5 -1/5, ये मैट्रिक्स हो गया और A। और अब क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स बोथ साइड्स, तो पोस्ट मल्टीप्लाई A इनवर्स कर दिए, इधर भी A इनवर्स कर दिए, I इंटू A इनवर्स लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/5 2/5 2/5 -1/5, और A इंटू A इनवर्स I हो गया, I आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत। तो A इनवर्स मेरा आ गया, कैसे आया, बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हम लोग को लगा के मेरा क्या आ गया, A इनवर्स आ गया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत आराम से हम लोग चले हैं, सारे स्टेप्स को बहुत एनालाइज करके कि क्या कैसे मेरा
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आएगा, उस हिसाब से हम अपने स्टेप्स को लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब मेरा ए इनवर्स आ गया। अब मान लो एग्जाम में तुम लोग का 1 मिनट 2 मिनट अगर बचा है और चेक करना चाह रहे हो कि क्योंकि वो अगर पूरा सही है तो आपके पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे क्वेश्चंस पे, तो अगर इसको चेक करना चाह रहे हो तो आप रफ में चेक कर सकते हो। देखो कैसे चेक होगा। देखो ए इंटू ए इनवर्स सबको पता है क्या होता है, आई होता है, ये पता है। ए मैट्रिक्स मेरा क्या है 1 2 2 -1 और ए इनवर्स क्या आया है मेरा 1/5 2/5 2/5 -1/5। क्लियर। अब इसको हम इंटू कर दें, इंटू करने का पता है हमें, मल्टीप्लाई का रो 1 इंटू कॉलम 1, तो 1 इंटू 1/5 1/5 प्लस 2 इंटू 2/5 4/5। फिर फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2/5 ये माइनस है माइनस 2/5। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2/5 माइनस 2/5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4/5 माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 1/5। और ये देख लो कितना हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 0 0 4/5 ये आई आ गया। तो ये चेक कर सकते हो कि मेरा ए इनवर्स मेरा सही आया है कि नहीं। ठीक है, ये आप रफ में कर लोगे। ठीक है, इसको इस स्टेप को दिखाना नहीं, ये आपके लिए है कि आप अपने आंसर से संतुष्ट हो जाए कि मेरा क्या है ऑल क्लियर, मेरा पूरा जितने नंबर का क्वेश्चन है वो मेरा पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है, ये था मेरा ए इनवर्स निकालने का तरीका, किससे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब सेम क्वेश्चन को हम यूज करेंगे बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। एक और चीज है इसमें रिमार्क कि अगर हम जैसे चेंज करते हुए किसी भी स्टेप में, जो मेरा ए मैट्रिक्स है उसको चेंज करने की बात हम बोल रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स में अगर मेरा कोई भी पूरा रो 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते रह रहे हैं अपने ए मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स चेंज करने में, किसी भी स्टेप में अगर मेरा पूरा रो कोई भी हो, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 कोई भी पूरा रो, सारे एलिमेंट्स रो के 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिमार्क में ये आप लोग नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो ये पॉइंट आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। ठीक है, एक ब्लॉक में। अब चलते हैं हम लोग ये क्वेश्चन कैसे कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे वैसे करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कर लिया, अब इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से देखते हैं। कॉलम ऑपरेशन के लिए मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चेंज हो जाएगा। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, A इक्वल्स टू ए। ठीक है, दोनों में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ध्यान में रखना, उसमें A इक्वल्स टू आई ए होता है और इसमें A इक्वल्स टू ए आई होता है। अच्छा, अब मैट्रिक्स लिख लो अपना 1 2 2 -1 इक्वल्स टू A एज इट इज लिख दो और I मैट्रिक्स इसी ऑर्डर का लिख दो 1 1 0 0। अब हम लोग कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स पे लगाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको हमको पहला तो सही है, 2 को चेंज करना है। 2 को अगर हम चेंज करेंगे तो हम क्या कर दें, कॉलम 2 में कॉलम 2 को ट्वाइस ऑफ कॉलम
C1 से माइनस कर दे तो देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहीं पे 0 चाहिए ना। अच्छा देखो 1 कॉलम 1 वैसे ही है, कॉलम 2 में 2 - 2 0 और -1 -4 -5 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू A। अब जो ऑपरेशन इसमें है, कॉलम 1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, कॉलम 2 में ऑपरेशन है, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ है तो -2 1 माइनस कुछ भी हो तो 1। इज इट क्लियर? पहला कॉलम ऑपरेशन जैसे रो ऑपरेशन लगा रहे थे सेम वैसे कॉलम ऑपरेशन भी लगाएंगे। हमको इसको मेनली क्या करना है, हमको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज करना है। फिर देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 है। अब हम अपने कॉलम 2 को अगर हम ये कर दे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस था इसलिए हम माइनस से कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो देख लो 1 कॉलम 2 में है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, कुछ भी रहेगा, ये 1 हो गया। और इक्वल्स टू A 1 0 -2/5 माइनस है ना, ये 2/5 और -1/5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अब फिर हमें क्या फंस रहा है, इसको हम लोग 1 आ गया, 0 आ गया, ये इसको हमको 0 करना है 2 को, तो ये कॉलम 1 में है, तो कॉलम 1 को अगर हम कॉलम 2 का है ना ये, नहीं कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 1 को अगर हम चॉइस ऑफ कॉलम 2 करके और माइनस कर दे तो देखो 2 - 2 0 हो जाएगा और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा। अच्छा ऐसा भी ऑपरेशन लगाना कि और एलिमेंट्स, ये नहीं है कि अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं तो ये भी चेंज हो जाए, ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर हम करते ही रह जाएंगे और सारे को हम बनाते ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखो ये हम ऐसे ऑपरेशन लगाए हैं कि 1 को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। क्यों नहीं दिक्कत हुआ है? क्योंकि इधर 0 था मेरा। अगर कोई भी यहाँ पे रहता एलिमेंट तो अगर उसको हम प्लस माइनस कुछ भी करते तो ये फिर चेंज हो जाता, फिर हम इनको उसको 1 बनाना रहता है, ऐसे तो प्रोसेस चलता रहेगा फिर। तो इस पे हम देखो क्या किए, कॉलम 1 में चेंज है तो 1 वो तो वैसे ही रहेगा, 2 - 2 0 0 1, कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं है, इक्वल्स टू जो है वो यहाँ पे कर दो। कॉलम 1 में क्या चेंज है, 1 - 4/5, तो क्या हो गया 1/5, और क्या चेंज है 0 + 2/5, तो ये हो गया 2/5, और कॉलम 2 वैसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही क्या हो गया मेरा A इनवर्स हो गया। चेक कर लेना, पिछली बार भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए थे सेम आया था, क्योंकि इनवर्स का यूनिकनेस पड़े भी है ना, कोई भी मैट्रिक्स का सिर्फ एक इनवर्स रहता है, ठीक है, वो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स में पड़े भी थे। 2/5 -1/5, ये हो गया ऑर्डर 2 का हम लोग इनवर्स इस प्रोसेस से निकालते हैं। अब तक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद हम ए मैट्रिक्स को क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जो प्रोसेस लगाते हैं वही प्रोसेस मेरा RHS में, वही जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे वही ऑपरेशन आई मेरा मैट्रिक्स में चेंज होगा, और लास्ट में जो RHS में मेरा मैट्रिक्स आ जाएगा वही मैट्रिक्स क्या होगा, मेरा इनवर्स होगा। अब चलते हैं हम लोग ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स लेते हैं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अभी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स किए, अब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, चलते हैं देखते हैं। A इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स है,
इस पे हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई आप पे बाउंडेशन नहीं है, हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू आई ए। अब जब a इक्वल्स टू आई ए लिखिए तो मैट्रिक्स लिख दो। a क्या है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। कोई प्रॉब्लम, इक्वल्स टू आई 3 क्रॉस ऑर्डर का 1 1 1 0 0 0 0 0 0 और ए मैट्रिक्स एज इट इज। अब हमें इस पे ऑपरेशन लगाना है, इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा 0 1 3 है, तो सबसे पहले तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 है, हमें 1 लाना है, तो क्या करते हैं हम लोग, इंटरचेंज कर दे, है ना। सेकेंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज कर दे, क्योंकि 1 तब आ जाएगा मेरा। तो हम लोग स्टेप क्या लिख दें, R1 किससे इंटरचेंज कर रहे हैं, R2 से, रो 2 से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो लिख दिया जाए 1 2 3 1 2 3, फिर 0 1 2 0 1 2 और 3 1 1 3 1 1। ये क्लियर हो गया। अब इस मैट्रिक्स में भी वही ऑपरेशन लगेगा जो हम लोग LHS पे लगाए हैं। तो 0 1 0 0 1 0 रो 1 हो जाएगा, 1 0 0 रो 2 हो जाएगा मेरा, और रो 3 क्या हो जाएगा, 0 0 1 0 0 1। ये हो गया। और A एज इट इज लिख दो। अच्छा देखो 1 हो गया, 0 हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, 0 करना है। कैसे कर सकते हैं, 3 मतलब रो 3 को थ्राइस ऑफ रो 1 से कर दो, तो रो 3 में क्या कर दे, इंटरचेंज, रो 3 को माइनस कर दे किससे, थ्राइस ऑफ रो 1 से। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमको 0 लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो देख लो, पहले मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है, दूसरे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है, तीसरे मैट्रिक्स में देखो 3 माइनस थ्राइस हुआ है, तो 3 माइनस 3 0 हो गया, 1 माइनस 6 कितना हो गया, -5, और 1 माइनस 9 कितना हो गया, -8। ये हो गया, इक्वल्स टू 0 1 0, और रो 2 में भी कोई चेंज नहीं है। रो 3 में देख लो क्या चेंज है, रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1, तो ये तो 0 ही होगा, 0 माइनस 3 माइनस 3, और 1 माइनस 0 1, और A को एज इट इज लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहाँ तक हो गया, फिर इसको नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब इसके बाद ये हो गया, अब इसको हमको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए हम लोग क्या कर दें, R1 टेंड्स टू R1 माइनस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R2, ट्वाइस ऑफ R2, तब ये 0 हो जाएगा। तो अब देख लो इसमें R1 में ये तो 1 रह जाएगा, 0 0 2 माइनस 2 0 1 माइनस 5, और 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1 2 और -8। रो 1 में ही चेंज है,
उधर देख लेते हैं। 0 -2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 0 0 0 -3 1, और a को एज इट इज लिख देता हूँ। कोई प्रॉब्लम बेटा? नथिंग। अच्छा, अब मेरा 1 हो गया, देखो 0 हो गया, 0 हो गया, इधर 0 हो गया, इधर 1, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, रो 3 को हमको चेंज करना है। अब रो 3 में क्या करें हम लोग? रो 3 में रो 3 को माइनस कर दे 5 ऑफ रो 2। देख लो, माइनस ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तभी ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया ये 1 0 -1, रो 1 में कोई दिक्कत नहीं है, रो 2 भी एज इट इज है, रो 3 में तो 0, कुछ भी करो ये 0 आ जाएगा, -5 और +5, 0 और -8 +10 2, ये हो गया। और इधर वो चेंज कर दो जैसे ये हुआ है, रो 1 और रो 3। देखो बेटा, जो यहाँ पे लिखा है उसी में चेंज होगा, तो रो 1 और रो 2 में एज इट इज लिख देना, 1 0 0। अब 0 +5, तो +5 हो गया, -3 और जो भी 0 में होगा -3 और 1, ये हो गया। और a एज इट इज लिखा। अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले इसको हम 1 बना लेते हैं। रो 3 को पहले सबसे पहले है कि 1/2 से रो 3 के एलिमेंट्स को डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 0 0 है, डिवाइड करोगे 0 ही आएगा और ये 1 हो जाएगा मेरा। तो क्या हो जाएगा 1 0 -1 0 1 2 और 0 0 1, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब RHS वाले में भी जो है वही ऑपरेशन लगा लो, -2 1 0 1 0 0 और रो 3 को 2 से डिवाइड कर दो, -3/2 और 1/2, ये हो गया। अब सारे एलिमेंट्स बन गए हैं, ये बन गया। अब इस पे आते हैं, इस पे क्या होगा, रो 1 को हम लोग रो 3 से ऐड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। रो 1 को रो 3 से ऐड कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 ही लाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 और 0 0 1 2 0 0 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसको भी वैसे ही चेंज कर देते हैं, -2 + 5/2 है ना, -2 + 5/2, तो कितना हो गया 1/2। ये क्या हो गया 1 -3/2, तो ये क्या हो गया -5/2 -1/2। नेक्स्ट 0 + हाफ हो गया, फिर 1 0 0 5/2 -3/2 और 1/2। और a को एज इट इज लिखना नहीं भूलना, a लास्ट स्टेप तक एज इट इज रहेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब देखो, ये
यहाँ तक हो गया। अब बस 2 बच रहा है ना यहाँ पे, और 2 की जगह हमको 0 लाना है। तो हम क्या कर दें, रो 2 को ट्वाइस ऑफ रो 3 से माइनस कर दें। देखो इस पे कोई फर्क नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं, और ये मेरा, तो हम क्या करें, रो 2 में क्या ऑपरेशन लगाएं, रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 3, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 3 लगा दें, तो क्या चेंज हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें क्या है, हाफ माइनस हाफ हाफ, ये कोई दिक्कत इसमें। अब रो 2 में चेंज हो रहा है, तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 3 है, तो 5/2 कितना हो जाएगा, 5। तो 1 माइनस 5 माइनस 4, फिर 0 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 3, और उसके बाद 0 माइनस ट्वाइस है ना 1, तो -1, फिर 5/2 माइनस 3/2 और 1/2, ये हो गया। और इसको एज इट इज ए लिख देना। अब जो आया मेरा ये मैट्रिक्स, यही क्या है मेरा, ए इनवर्स मैट्रिक्स है। ए इनवर्स मैट्रिक्स देखो क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू हाफ माइनस हाफ हाफ माइनस 4 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 1/2। सेम प्रोसेस है। अगर हमको चेक करना हो तो हम क्या कर दें, a इंटू ए इनवर्स कर दें और मेरा आई आना चाहिए। ये हम रफ में चेक कर सकते हैं कि मेरा ये इनवर्स सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो ये था मेरा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये मैट्रिक्स का मेरा लास्ट पार्ट था, ये पूरे मैट्रिक्स चैप्टर का ये लास्ट पोर्शन है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 3.4 एंड मिसलेनियस, वो टोटल बेस्ड है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े, हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, व्हाट इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन, वो तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए। इस लेक्चर में क्या पढ़े, वेयर टू यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। तो इसमें हम लोग पढ़े कि इनवर्स फाइंड करने के लिए या तो हम अपना एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाने से पहले हमें यह सोचना होगा कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएं। अगर हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दूसरा रहेगा। अगर हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिफरेंट रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, अपने a इक्वल्स टू, जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू IA है, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अपने LHS में A मैट्रिक्स को हम चेंज करते हैं किसमें, अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और राइट साइड वाला RHS में जो I मैट्रिक्स होता है वो किसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वही जब लास्ट स्टेप में अगर ये A मेरा जो कन्वर्ट हुआ है, ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दिया, वो मेरा लास्ट स्टेप है, और जो राइट RHS वाला I है जो कन्वर्ट हुआ जिस भी मैट्रिक्स में, वही मेरा इनवर्स वाला मैट्रिक्स है। ये सिंपल सा रूल है। ठीक है, ऑर्डर 2 का भी मैट्रिक्स मिलेगा, ऑर्डर 3 का भी मैट्रिक्स मिलेगा। ये बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला देता ही देता है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके सारे एलिमेंट्स को, सारे मेरे लेक्चर्स को देख लेना। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कभी भी पूछना चाहें आप, हम अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर देंगे, आप व्हाट्सएप से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम मेरे चैनल है, टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, stay safe and stay at home, and thank you and have a nice day.